गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे घर के 3 निगेटिव जोन की। देखिए, आपका पूरा घर वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो 360 डिग्री का तो होता ही है। तो उसमें से 360 डिग्री में से 22.5, 22.5 और 22.5 यानी 67.5 डिग्री घर में निगेटिव जोन होता है। तो उन जगहों पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि किचन नहीं होना चाहिए, उन जगहों पर बेडरूम नहीं होना, अगर है तो थोड़ा आप शिफ्ट कर सकते हैं। सभी चीजों का ट्रीटमेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो आज हम 3 निगेटिव जोन की बात करते हैं। उसमें से पहला निगेटिव जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की 22.5 डिग्री की दिशा है। पूरा सेंटर से लेकर के यहां तक की जो दिशा है वो ईस्ट साउथ ईस्ट है। यह मंथन की दिशा है, यह चर्निंग जोन है। यहां पर वॉशरूम हो सकता है, वॉशरूम अच्छा होता है यहाँ का, लेकिन थोड़ा सा ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि ये साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच की दिशा है। तो अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो वो अच्छा होता है। जैसे वॉशरूम है तो उसके चारों तरफ ग्रीन टेप लगा दें, और किचन है तो ग्रीन पत्थर गैस स्टोव के नीचे रख दें, तो आपका ये वॉशरूम ट्रीट हो जाता है। दूसरी जो, और ये यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखना, यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर रखना, ये अपने आप में एक ट्रीटमेंट है। क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है वो चर्न करती है, चर्निंग जोन है, मंथन की दिशा है। तो वॉशिंग मशीन चीजों को घुमाती है, मिक्सर ग्राइंडर चीजों को घुमाता है, इसलिए यह दिशा वॉशिंग मशीन के लिए और मिक्सर ग्राइंडर के लिए बहुत अच्छी दिशा है और वहां पे रखना चाहिए। तो यह दिशा स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहिए, ताकि आप चीजों को अच्छे से सोच सकें, किसी भी बात पर उसका मंथन कर सकें और डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट जो नेगेटिव जोन है वो है साउथ साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण दक्षिण पश्चिम की दिशा, जो कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा है। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की 22.5 डिग्री की दिशा है। यह भी निगेटिव जोन है। डिस्पोजल जोन है, वहां पर जो भी चीजें आप रखेंगे वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ का वॉशरूम अपने आप में एक ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा है। वहां पर अगर आप 5-10 मिनट बैठे तो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आ ही जाता है तो उसके नीचे येलो पत्थर गैस स्टोव के नीचे रख दीजिए। और अगर बेडरूम आ जाता है तो बेडरूम में उसका सिरहाना, मतलब मनुष्य का सिरहाना, बेड का सिरहाना, वो साउथ वेस्ट या साउथ में हो जाए और वहां से हट जाए, तब अच्छा होता है। लेकिन अगर वहां पे बेडरूम आ जाता है तो फालतू के विचार मनुष्य के माइंड में आएंगे और व्यक्ति हमेशा निराशा का शिकार रहेगा। नेक्स्ट, और यहाँ पर स्टडी टेबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लॉकर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर लॉकर आ जाता है, यहाँ पर आप पैसा रखते हैं, तो वो चीजें डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं, हट जाती हैं, मतलब फालतू फिजूल की खर्ची में वो पैसा चला जाता है। और इसी तरह से अगर बेडरूम आपका ईएसई में आ जाता है, ईस्ट साउथ ईस्ट में आ जाता है, तो कोशिश करिए कि सिरहाना, बेड का सिरहाना वो पूर्व की तरफ हो जाए, ताकि सिर जहां पर रहेगा व्यक्ति के अंदर विचार वैसे ही आएंगे। सारा खेल आपके माइंड का है। आप जहां पर रहते हैं, आपका माइंड, सिर जहां पर रहता है वो वैसा ही सोचता है और वैसा ही होता है। तो साउथ साउथ वेस्ट की जो दिशा है, साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल जोन है। जो भी चीज आप रखेंगे वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर घर के जो आप चाहते हैं कि वो फालतू की चीजें हैं, हट नहीं रही हैं, हटाना है घर से,
तो लेकिन अभी हटा नहीं रहे हैं, तो वहां पर ले जाकर के रख दीजिए, तो वो चीजें जल्दी हट जाएंगी। नेक्स्ट जो नेगेटिव जोन है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। हाँ, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा है 22.5 डिग्री, यह डिप्रेशन की दिशा है, यह डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा है। मतलब यहाँ अगर आप अधिक समय रहते हैं तो आप अगर यहाँ पर बेडरूम आ जाता है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर अगर किचन आ जाता है और परिवार पूरा वही भोजन करता है तो फालतू की चीजें, अगर व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा, वही भोजन व्यक्ति खाएगा और व्यक्ति बहुत फालतू की चीजें सोचने लगेगा, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए। अगर किचन आ जाता है तो उसके नीचे, किचन स्लैब के नीचे आप यहाँ पर येलो पत्थर लगा दीजिए या व्हाइट पत्थर लगा दीजिए, तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपका बाथरूम आता है, बाथरूम तो अच्छा होता है, ट्रीटमेंट है उसका, यहाँ पर बाथरूम होना चाहिए। लेकिन बाथरूम में जाकर के, जैसे लोग जाकर के मोबाइल यूज करते हैं, आधा आधा घंटा वहां पर बैठते हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर जाकर के बच्चे आधा घंटा बैठ रहे हैं या कोई भी जाकर के आधा घंटा बैठ रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, तो वह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। फालतू के विचार माइंड में आएंगे और व्यक्ति निराश होगा। तो यहाँ पर जो है वह अधिक देर जाकर के 10 मिनट बैठना, 5 मिनट बैठना, ये अच्छा होता है। क्योंकि बाथरूम में हाँ 5 मिनट आप बैठेंगे तो जितने फालतू के थॉट्स हैं वो डिस्पोज आप हो जाएंगे, मतलब वो चले जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसलिए बाथरूम अच्छा है। यहाँ पर स्टडी टेबल नहीं होना चाहिए, लॉकर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीजें हैं तो कोशिश करिए कि उसको वहां से शिफ्ट करिए, और नहीं तो उसे ट्रीट तो जरूर ही करिए। थैंक यू।